बाराबंकी 2 अक्टूबर 25 गांधी शास्त्री के सिद्धांत आज भी मार्गदर्शक। डीएम शशांक त्रिपाठी। दोनों महान विभूतियों ने जीवन भर किया राष्ट्र का कल्याण। सत्य, हिंसा और जय जवान जय किसान ने दी भारत को शक्ति। बाराबंकी से शोभित शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी आज तक। बाराबंकी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि दोनों ही विभूतियों के स्वभाव और विचारों में अद्भुत समानता थी। पहले मैंने इस तरह का कहीं देखा था, तो ये आप लोग बधाई के पास है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो अवधारणा थी और जिस प्रकार से वो रामधुन सुना करते थे या पूरा करते थे, उसी प्रकार से हम उसको मना रहे हैं। और बड़े अच्छे विचार यहाँ पर आए। महेंद्र बाबू ने भी काफी विस्तृत रूप से बताया किस प्रकार से महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन रहा, चरित्र रहा। मतलब ये एसडीएम ने विशेषकर अनिल सरोज जी ने बहुत ही डिटेल में उनकी अवधारणाओं के बारे में बताया किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जिस स्तर के ये दोनों नेता रहे उसको समझ पाने के लिए भी एक बौद्धिक स्तर होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है कि हमारा यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सभी समाज के अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और उस स्तर को समझ सकने में सक्षम है। जो लोगों में चर्चा होती है, कई बार महात्मा गांधी जी को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं होती हैं कि उन्होंने चाहते तो देश को आजादी बहुत पहले दिला देते, या क्या उनका तरीका सही था। तो उनके तरीकों को समझने के लिए एक बहुत अच्छा आपका स्तर होना चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। जैसे कई सारे आंदोलन उनके द्वारा वापस लिए गए, तो उसका कारण यह भी रहा कि जो एक राष्ट्र के रूप में मैच्योरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। भारत देश में जो एक मैच्योर समाज होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो वो देश बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जो इतने सालों का संघर्ष लगातार रहा है, इतने वर्षों तक संघर्ष करते रहे, उसी का ही परिणाम है कि जब 1947 में आजादी मिली थी और बहुत सारे देश उसी समय करीब करीब आजाद हुए थे। ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत सारे देशों को उस समय छोड़ा था जो भी उनके उपनिवेश थे, लेकिन उनमें से आप देखेंगे तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर किसी प्रकार की कोई ग्रह अशांति नहीं है। कोई बहुत मेजर इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है जहां पर राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा पूरी सत्ता पलट दी गई हो और अपने कंट्रोल में सारे कार्य ले लिए गए हों। आप किसी भी देश को देख लें, आप पाकिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, नेपाल में भी क्या हुआ सबको पता है, अफगानिस्तान में क्या हुआ सबको पता है। तो जबकि भारत आप देखेंगे तो भारत बहुत ही ज्यादा विविध देश है और यहाँ पर लोगों को साथ में लेकर चलना सबसे कठिन है। बाकी सभी देश या तो किसी एक धर्म के हैं या किसी एक प्रकार के लोगों के ही हैं, तो उसी आधार पर बनाए गए। एकमात्र हमारा देश ही ऐसा था जहाँ पर सर्व समावेशी समाज की अवधारणा, उसकी संकल्पना की गई थी और ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा जो एक आदर्श लेके चला गया था उसके कारण ही संभव है। छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन आप देखिए कि क्योंकि समावेशन सभी का करना है तो उसी आधार पर कुछ न कुछ परिवर्तन भी होते रहे। आप देखेंगे जब भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए आंदोलन चला था, यदि उस समय उसको ठीक प्रकार से हैंडल ना किया गया होता या उनके जो कंसर्न थे, उनके जो विचार थे, उसको ठीक प्रकार से ना देखा गया होता, तो हो सकता है उसी समय देश टूटने के कगार पर आ जाता। सेम समय पर, उसी समय पर श्रीलंका में भी भाषा के आधार पर
बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जो बाद में श्रीलंका को लेकर, श्रीलंका भी जिस वजह से बहुत ही परेशानी में रहा और आज भी वहाँ पर बड़ी दिक्कतें आती हैं। देश न टूटने पाए, एक ऐसा देश बनाना, और वो भी भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म हैं, और एक ही राज्य में आपको इतना अलग अलग तरह के लोग मिल जाएंगे कि आपको लगेगा नहीं कि एक ही राज्य के लोग हैं। तो ऐसे देश को साथ में लेकर चलना आसान नहीं है, और ऐसे समाज को मैच्योर कराकर तभी उसको आज़ादी मिले। मैच्योर होने से पहले आज़ादी मिल जाएगी तो बहुत दिनों तक रुक नहीं पाएगा। ये सोच पाना कि सबके बस की बात नहीं है, ये हमारे राष्ट्रपिता के बस की बात थी, और उन्होंने जो करके दिखाया वो शायद अपने से ज़्यादा लोग मैं वही तरह सोच नहीं सकते। ग्राम स्वराज की उन्होंने अवधारणा दी, जिसके विषय में जो स्वरूप साहब ने बहुत डिटेल में बताया, हम सभी को बताया, और देख भी रहे लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर काम भी कर रही है। नरेगा योजना के अंतर्गत, पंचायती राज के अंतर्गत, अर्बन लोकल बॉडी के माध्यम से कि स्वयं लोग अपना भविष्य तय करें, स्वयं अपनी योजनाएं तय करें, और किस प्रकार से उस क्षेत्र का विकास होना है वो स्वयं तय करें। लाल बहादुर शास्त्री जी